अब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, देखो मैंने बोल दिया रिलैक्स रहो रिलैक्स रहो रिलैक्स रहो, मम्मी पापा भी बोल रहे हैं रिलैक्स रहो, जहाँ देख रहे हो रिलैक्स रहो, बट रिलैक्स कोई बोलने से रिलैक्स थोड़ी हो जाता है। साइकोलॉजी के अंदर क्या है, अगले 5 महीने शानदार तरीके से बिताना चाहते हो, जिंदगी के बेस्ट पीरियड्स में से एक बनाना चाहते हो। जब पीछे मुड़ के देखो तो याद आया यार वो 5 महीने क्या मस्त बिताए थे। हम अपने आप को बार बार अटैच करेंगे ना, IIT बॉम्बे जाना है, कंप्यूटर साइंस जाना है, ड्रॉप किया है, पिछली बार ही 10,000 रैंक तो आ गई थी, इस बार तो मेरी 1,000 के अंदर 500 अंदर रैंक आनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे ही आप ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करोगे ना, आप अपने लिए टेंशंस को डेली इनवाइट कर रहे हो। तो ये चीज दिमाग में क्लियर रखो, एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, दिमाग रिलैक्स होगा तो ज्यादा सोच पाएगा, ज्यादा चीजें रिकॉल कर पाएगा, बेटर कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाओगे, कैलकुलेशन बेटर वे में हैंडल कर पाओगे। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अटेंशन कॉम्प्रोमाइज होता है और जिसकी वजह से मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक नहीं होगी, पेपर में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे। और 1 घंटा फुल ऑन आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो तो एक तरीके की एफिशिएंसी है। 1 घंटा पढ़ रहे हो, बीच बीच में दिमाग में कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ फियर आ रहा है, कभी कुछ ओवरथिंक कर रहे हो, कभी कॉलेज सोच रहे हो, कभी क्या सोच रहे हो, तो आप बैठे तो हो वही 7, 8, 10, 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट आउटपुट ना निकल के नहीं आ रहा। दोस्तों, यदि आप एक्चुअल में जितना जानते हो, जितना सीखोगे, जितना स्किल सेट डेवलप करोगे, आपकी विश है कि मैं यार उतना सब तो कर ही लूं और साथ में थोड़ा इंट्यूशन से, थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग से एक्स्ट्रा और करके आ जाऊं। मतलब जितना मुझे आता है वो तो मैं कर ही दूं और उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा और कर दूं। इज इट टू मच? ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है। जितना आता है उतना तो कर ही लो, साथ में थोड़ा बहुत और समेट के आ जाओ। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल तब होगा जबकि आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन ऐसे स्मार्टली डिजाइंड होते हैं कि यदि आप रिलैक्स हो ना, तो ऑप्शंस को देख के, डेटा को देख के, थ्योरी को रिकॉल करके कि यार ये पूछा, ये तो इस रेंज में होता है, आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस से, कई तरह से, मतलब लेटरल थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से उस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। और ऐसा फिजिक्स में भी क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी रहेंगे, मैथ्स में भी रहेंगे। जो आ रहा है उसको तो फिनिश कर ही रहे हो, जो नहीं आता है उसमें भी थोड़ा लेटरली सोच के, थोड़ा जुगाड़ अप्लाई करके, सिंसियरली जुगाड़ अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जितना आता है, जितना डिजर्व करते हो, उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो। ऐसा तब पॉसिबल है जबकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स है। अब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, देखो मैंने बोल दिया रिलैक्स रहो रिलैक्स रहो रिलैक्स रहो, मम्मी पापा भी बोल रहे हैं रिलैक्स रहो, जहाँ देख रहे हो रिलैक्स रहो, बट रिलैक्स कोई बोलने से रिलैक्स थोड़ी हो जाता है। साइकोलॉजी के अंदर क्या है, क्या सोचते हो, उस पर डिपेंड करता है कि रिलैक्स रहोगे या नहीं रहोगे। तो मेरे एक्सपीरियंस से, जितना मैंने बच्चों के साथ डील किया है, खुद ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलवाए हैं, जितना मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ लोगों को, उसके बेसिस पे एक चीज़ क्लियर कट मेरी अंडरस्टैंडिंग में है। अगले 5 महीने शानदार तरीके से बिताना चाहते हो, ज़िंदगी के बेस्ट पीरियड्स में से एक बनाना चाहते हो। जब पीछे मुड़ के देखो तो याद आया यार वो 5 महीने क्या मस्त बिताए थे, कितनी मेहनत करी थी, कैसे अपनी बाउंड्रीज को ट्रांसेंड किया था, टेंशन होती ही नहीं थी। यदि ऐसा करना चाहते हो तो क्लियर कट बस एक ही पॉइंट है कि जो भी रिजल्ट आएगा ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। आई विल एक्सेप्ट वॉट एवर द रिजल्ट बी, आई विल एक्सेप्ट। आप एकदम तैयार हो जाओ। इसको फेक नहीं करना है, इसको जेन्युइनली फील करना है। पेरेंट्स भी आप इस बात को समझना, हम अपने आप को बार बार अटैच करेंगे ना, IIT बॉम्बे जाना है, कंप्यूटर साइंस जाना है, ड्रॉप किया है, पिछली बार ही 10,000 रैंक तो आ गई थी, इस बार तो मेरी 1,000 के अंदर 500 के अंदर रैंक आनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे ही आप ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करोगे ना, आप अपने लिए टेंशंस को डेली इनवाइट कर रहे हो और ये वीड्स की तरह एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होती है। तो अगले 5 महीनों में आपका स्ट्रेस एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा। बट यदि जेन्युइनली अपनी अंडरस्टैंडिंग से, हमारे में ट्रस्ट रखते हुए, प्रोसेस में ट्रस्ट रखते हुए, अपने आप में ट्रस्ट रखते हुए, जेन्युइनली इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हो कि यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मेहनत करूंगा, मेरे पास बेस्ट मेंटर्स हैं, बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम है,
मेरे अराउंड सारी चीज़ें अच्छी हैं, मेरे पेरेंट्स केयरिंग है, सब कुछ मेरे अराउंड अच्छा है, मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा मेहनत करूँगा, अच्छे तरह से ट्राई करूँगा, जो रिजल्ट होगा एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद उस पर फर्दर बिल्ड ऑन करूँगा। जेई मेन में 99.99 आता है, बहुत अच्छा, 99.0 आता है, बहुत अच्छा, 98 आता है, बहुत अच्छा, 97 आता है, बहुत अच्छा। जो आएगा वो आज की स्टेट होगी, उस पर बिल्ड ऑन करूँगा फर्दर, फिर जो आएगा फिर उस पर बिल्ड ऑन करूँगा, जो कॉलेज मिलेगी उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करूँगा, जो ब्रांच मिलेगी बेस्ट पॉसिबल लेने की कोशिश करूँगा, फिर वहाँ से फर्दर मेहनत करूँगा। बच्चों करियर, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, मैंने सिलेबस कई बार लेट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम जेन्युइनली आपको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सिलेबस कितना ही कर लो, बट यदि आप रिलैक्स नहीं हो तो अल्टीमेटली स्पॉइल ही करोगे पेपर को। तो जेन्युइनली मैंने अपने कई सेशंस में भी आपको बोला है, करियर को केवल जेई मेन 25, एडवांस 25, बिटसेट 25 तक सीमित मत सोचो। कम से कम 10 साल का स्पैन है जिसमें कि आप अपना एक रेस्पेक्टेबल अच्छा करियर बनाते हो, है ना। तो और उस करियर की ट्रेजेक्टरीज पे अलग अलग लैंडमार्क्स हैं। जेई मेन सेशन 1 एक लैंडमार्क है, माइलस्टोन है, आपका सेशन 2 दूसरा माइलस्टोन होगा, एडवांस तीसरा होगा, बिटसेट चौथा होगा, कॉलेज होगी, ब्रांच होगी, ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद आगे कुछ चीज़ें होंगी। मैं अपनी तरफ से एम करूंगा, एम करना बहुत जरूरी है, एम करूंगा, बेस्ट पॉसिबल वे में मेहनत करूंगा, सारी गाइडेंस लूंगा, अप्लाई करूंगा, उसके बाद जो आएगा हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगा, और फिर आगे के सिनेरियो में फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करूंगा। अपने दिमाग में, अपने जहन में रोज सुबह उठते हो तो ये चीज, सोते हो तो ये चीज, जब ध्यान आता है इस चीज को दिमाग में जेन्युइनली बैठाते हो, जेन्युइनली बैठाते हो। विश्वास करो, इस पढ़ने का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको इतना शानदार तरीके से एंजॉय करोगे और इतनी सारी चीज़ें अभी सीख के अपने आप में इंप्रूवमेंट करोगे कि अभी की सिचुएशन से जो एक्स्ट्रापोलेशन हो रहा है वहाँ से फार फार बेटर निकलोगे। तो अच्छा करना चाहते हो, जितना आता है उसके वे बियॉन्ड जाना चाहते हो, तो फिर रेडी हो जाओ कि जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करूँगा, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करूँगा और उसके अकॉर्डिंगली आगे वर्क करूँगा। पूरे सेशन में से आप मेरी कोई बात मत सुनो, केवल इस बात को सुन लो। और ये मैं हर एग्जाम के पहले और ड्यूरिंग द फर्दर सेशंस पे आपको बार बार बोलता रहूँगा, और मैंने कई बार पहले भी बोला है कि रेडी रहो, जो मिलेगा एक्सेप्ट करूँगा। क्योंकि एक्चुअली हमारी पूरी जितनी भी स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उनका सार केवल एक ही निकल कर आता है, एम करो, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डालो और उसके बाद छोड़ दो। आपकी किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो उससे बेटर होना होगा, पेशेंस रखो, है ना। हमारी पूरी पूरी फिलॉसफी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी यही है, और यही रियल लाइफ में हमें अप्लाई करनी होती है। जानते हम सब हैं, बट जब एक्चुअली अप्लाई करने का टाइम आता है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो आप बच्चे हो, आप इस चीज़ को बेटर वे में अप्लाई कर सकते हो। इंश्योर करो कि यार जैसा होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाओ, आप एफर्ट डालना छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ पूरे भरपूर आप, बल्कि यदि ये माइंडसेट रखोगे ना तो जितने एफर्ट डाल रहे हो उससे 1.5 गुना एफर्ट डालोगे। जैसे आप ये करोगे आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आप रेडी हो। भाई आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, सपोज मेरे को अजमेर से जयपुर जाना है और मैं जाना चाहता हूँ AC जो बेस्ट पॉसिबल बस हो उससे जाना चाहता हूँ। मैंने देख लिया, टाइमलाइन भी देख ली, अवेलेबल है, सब देख लिया, बट एट द सेम टाइम मैं रेडी हूँ कि हो सकता है सीट नहीं मिले, AC में नॉर्मल बस से जाना पड़े, हो सकता है नॉन AC से जाना पड़े, जैसा भी होगा आई एम फॉर दिस, बट जो मिलेगा आई हैप्पीली एक्सेप्ट इट, और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जैसे मैं अपनी तरफ से। तो ऐसे में मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ ऑन द स्पॉट जो होगा मैं करूँगा, बेस्ट पॉसिबल काम करूँगा। तो जितनी मेहनत कर सकते हो ना उससे दुगनी मेहनत कर पाओगे, टाइम आपका पढ़ाई का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी ऑटोमेटिक। भाई एफिशिएंसी क्यों नहीं आती, एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? देखो 1 घंटा आप बैठे हो और 1 घंटा फुल ऑन आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, तो एक तरह की एफिशिएंसी है। 1 घंटा पढ़ रहे हो, बीच बीच में दिमाग में कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ फियर आ रहा है, कभी कुछ ओवरथिंक कर रहे हो, कभी कॉलेज सोच रहे हो, कभी क्या सोच रहे हो, तो आप बैठे तो हो वही 7, 8, 10, 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट आउटपुट उतना निकल के ही नहीं आ रहा। तो जैसे हम अपने जहन में इस चीज को बैठा लेते कि यार जो मिलेगा मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि सर कहते हैं, सर में मेरा ट्रस्ट है कि करियर बनता है मेहनती बच्चों का, डिवोटेड बच्चों का, क्योंकि अब गाइडेंस की कमी नहीं है, अब गाइडेंस हर जगह अवेलेबल है, बस आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, आप में डिवोशन होना चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए। इन चीज़ों में आप एक्चुअल में ट्रस्ट रखो, यदि मुझ में ट्रस्ट रखते हो तो, और अपने आप को लूज छोड़ दो। तो ऐसे केस में क्या होगा, घंटा भर बैठोगे ना तो घंटा भर एक्चुअल में पढ़ाई होगी, ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि फियर नहीं है ना, डिफिकल्ट चीज़ों को भी मैनेज करने का मन करेगा, क्योंकि फियर नहीं है। फियर हटाने का तरीका यही है कि जो मिलेगा मुझे एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, बल्कि मैं डबल एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो मैं जब डबल एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो एक्चुअली जो सोच रहा हूँ उससे बेटर मिलने के चांसेस होंगे। तो ये एक चीज़ अपन समझें कि कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, जो मिलेगा मुझे एक्सेप्टेबल होगा, जो जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आएगा मुझे एक्सेप्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। मेरे पास टीचर्स हैं मुझे गाइड करने के लिए, मैं छोड़ रहा हूँ अपने आप को ढीला। बस ये दिमाग में अच्छे से लाने की कोशिश करो। एंजाइटी नहीं होगी, डे ड्रीमिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लिया है, अनिश्चितता को आपने गले लगा लिया है। ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। कौन लोग सबसे ज़्यादा राइज करते हैं, मैंने बहुत लेट सीखा अपनी लाइफ में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो लोग अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, जो अनसर्टेनिटी को एंजॉय करते हैं। अनसर्टेनिटी तो है, पेपर कैसा आएगा, आप कैसा कर पाओगे, कितना परसेंटाइल आएगा, ये सब अनसर्टेनिटी तो है, बट आप इसको एंजॉय कर रहे हो। आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया है कि यार मेरे में बेसिक ट्रेट सर बोलते हैं कि मेहनत करने की कैपेसिटी है, ऑनेस्टी है, डिवोशन है, सिंसियरिटी है, ये मेरे में है। ये पिछले 1.5 साल 2 साल का एक शानदार आउटकम ये है कि यार मैं सिंसियर हो गया हूँ, मैं अपने लिए ईमानदार हो गया हूँ, मैं ऑनेस्ट हो गया हूँ, मैं डिवोटेड हो गया हूँ, मैं कमिटेड हो गया हूँ। तो अब मेरे को आगे अपने आप रास्ते मिलेंगे, अपने आप मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखो। एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, दिमाग रिलैक्स्ड होगा तो ज़्यादा सोच पाएगा, ज़्यादा चीज़ें रिकॉल कर पाएगा, बेटर कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाओगे, कैलकुलेशन बेटर वे में हैंडल कर पाओगे। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अटेंशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है और जिसकी वजह से मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक नहीं होगी, पेपर में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक्सेप्टेंस फॉर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है मुझे एक्सेप्टेबल होगा। इसको जेन्युइनली हर दिन में कई बार अपने आप को ध्यान दिलाओगे।